अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 MTH 646 की। ठीक है, हमारे पास क्या है, PDs दी हुई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक दी हुई है हमारे पास। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू एक्स के है, यू इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी बाई यूजिंग द फाइनाइट डिफरेंस मैथड फॉर द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास दी हुई है, इनिशियल कंडीशन भी हमारे पास क्या है, दी हुई है। इंटरवल हमारे पास है 0 से 1 के दरमियान एक्स में, और जबकि टी जो है हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से, और एक दफ़ा हमारे पास लेस देन एंड इक्वल है 0.5 से। हमारे पास गिवन है h इज इक्वल टू 0.2 एंड k इज इक्वल टू 0.1। हमने क्या करना है, ये हमारे पास उन्होंने टेबल दिया हुआ है, हमने इस टेबल के अंदर ना u11, u12, 13 एंड u14, 15 एंड 16 की क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यूज़ पुट करने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने फार्मूला एक यूज़ करना है फाइनाइट डिफरेंस मेथड का, ui कॉमा j प्लस 1 is equal to ui comma j plus k divided by h square into ui plus 1 comma j minus 2 ui comma j plus ui minus 1 comma j। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम फॉलोइंग जो वैल्यूज़ हैं वो हम मालूम करेंगे। जैसे u11 की हो गई, u12 की, इसको हम पुट करने से हमारे पास u जो 11 की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, जबकि u12 की वैल्यू 1। इसी तरह सिमिलरली 16 तक जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, 1 आएंगी। आगे हम u21 से u26 तक जाएंगे, इसकी वैल्यूज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, ये आप देखें तो अपने उधर आप लोग ना अपनी असाइनमेंट में इसको पुट कर सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको रफ वर्क करके साथ साथ बताती, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट टेबल ही बना दिया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों ने क्या करना है, यू एक्स इज इक्वल टू 1/16 पार्शियल यू बाय एक्स स्क्वायर यानी यू डबल एक्स आ गया। फॉर यू हमारे पास दिया हुआ है यू इंटू एक्स कॉमा टी क्या आ जाएगा, हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड यूज़ करना है। बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई है और इनिशियल कंडीशंस भी हमारे पास क्या है, दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, 0 से 1 के दरमियान हमारे पास x का इंटरवल लाई करता है, और जबकि t हमारे पास ग्रेटर देन होगा 0 से एंड t लेस देन एंड इक्वल टू होगा 0.5 से। h की वैल्यू हमारे पास 0.2 दी हुई है और k इज इक्वल टू 0.1 दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यही वैल्यूज़ इसके लिए भी सेम ऐसा ही टेबल है, सिर्फ आपके पास pd जो है वो मुख्तलिफ दे दी गई है, और इनिशियल कंडीशन में थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों ने यही वैल्यूज़ इसमें फ़ाइंड करनी है, u11 से लेकर u16 में एक कॉलम में फ़ाइंड करनी है। इसी तरह दूसरे कॉलम में आपने u21 से u26 तक। वही बात आती है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और आपकी 29 जो है वो लास्ट डेट है, तो इससे यही होगा कि रफ वर्क को आप रहने दें। जो आपको ये टेबल बनाया हुआ है इसमें इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे u11 की हमारे पास 0 है, फिर उसके बाद u21 की 0.2 है, आगे चलते जाएंगे, u21 u41 की हमारे पास 0.4 है, फिर उसके बाद ये सिमिलरली हमारे पास u61 की 1 वैल्यू है, u61 की हमारे पास क्या है, 4 वैल्यू है, और u62 की 4 है, u63 की भी 4 है, u64 की भी 4 है, u65 और u66 की 4 है। इससे पीछे अगर हम बात करते हैं u51 की, तो u51 की आपको वैल्यू नज़र आएगी 3.7। सिमिलरली आप लोग क्या करें कि इसी टेबल की वैल्यूज़ को आप पुट कर लें।